each one. So when you are making a presentation of one part, ठीक है, सपोज करो हम 1850 जैसे हमने किया था पहले भी बेटे, कि हमने 1857 का कॉजेस का एक एक पार्ट लेके कर लिया, एक प्लासी को ले रहा है, कोई बक्सर को ले रहा है. सो व्हेन वी आर डूइंग दैट, तो आपका एक सीपी की इवैल्यूएशन भी हो जाती है, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ ईमेल आईडी, ठीक है, सेपरेट अकाउंट. So everything will be transferred to that email ID. From there, anyone who is missing out something, कुछ भी किसी का अगर छूट गया है, तो उसमें मेरे को जो भी डॉक्यूमेंट्रीज भी मिलती हैं या मूवीज की क्लिपिंग्स जो मिलती है, मैं आपको क्लास में दिखाती हूँ, वो चीजें भी मैं उस ईमेल में डाल दूंगी, ठीक है. सो दैट एवरीबडी विल बी हैविंग द पासवर्ड ऑफ दैट, एंड जब भी आपको उसको देखना होगा कभी भी, whenever you're preparing for your competitions or you're preparing for your final exams, so that will help all of you. Fine. तो उसका जो लिस्ट है रोल नंबर वाइज एंड टॉपिक वाइज, आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू. अच्छा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, वो मुझे ग्रुप में दे देना, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन. तो जो बना चुके हैं वो नाम के साथ आपने क्या दिया है और वो ईमेल आईडी आज हम बनाते हैं, एंड आई विल शेयर विद यू. फाइन. सो दैट you don't have to do it all over again, you have already done that work. तो आपकी मैं सीपी की असेसमेंट ऑन बेसिस ऑफ दैट लगाएंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं बनाया है, तो वो हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स नहीं हुए, ठीक है. सो जसदीप एंड कोमल, बोथ ऑफ यू कोऑर्डिनेट फॉर दिस. कर लोगे बेटे? तो अभी तक Yes. आज एक काम करना, आज आप लोग पहले तो ग्रुप में डाल दो, आप लोग जिन बच्चों ने अभी तक प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, चलो बहुत बच्चे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं या शर्म से नहीं प्रेजेंट कर पाए, बट बनाई जरूर है आप लोगों ने, है ना. तो आप लोग वो आज ग्रुप में भी डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड व्हेन आई क्रिएट दैट ईमेल आईडी, सब उसमें बाद में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज फॉर द रिकॉर्ड फॉर जसदीप एंड कोमल, ठीक है. तो उसको ऑर्गेनाइज कर लेना, एंड जो टॉपिक्स पे रह जाएंगे अभी तक ना बेटा, वो आप एक लिस्ट बना के मुझे दे देना, वो हम अलॉट कर देंगे बच्चों को. Okay, ma'am. Fine. So don't you think this is better way of processing instead of giving you some other assignment? Are you happy with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo. So yesterday we had talked about and I had shown you that presentation on Gandhi and women, and we had also talked about the rise of consciousness, political consciousness in India, है ना. वो having said all that, हम लोगों ने बात कर ली थी कि किस तरह से भारत में एक राष्ट्रीय संगठन तैयार हुआ था जिसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. सो टिल हियर वी हैड टॉक्ड एंड हैड आल्सो टोल्ड यू कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ जो है अंग्रेजों ने इसको इनिशिएट किया था, ठीक. तो अंग्रेजों के इनिशिएट करने का जो तरीका था, तो उसमें था बिकॉज 1857 में दे वर कॉट अनअवेयर्स, सो दे वांटेड कि ऐसी कोई संस्था बने जिससे लोग इकट्ठे हों, जब वो अपनी बातें कहेंगे तो अंग्रेजों को उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है. बट देयर आर सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ठीक है. वो मैं आपको जब प्रेजेंटेशन आपको दूंगी, दिस इज जस्ट टू ब्रश अप, एंड दिस इज अ क्लास. व्हेन आई विल गिव यू अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक, देन इट विल बी क्लियर टू यू. सो सम ऑफ देम हैव सेड कि नो, एक्चुअली एओ ह्यूम वाज अ वेरी नाइस पर्सन. वो जेन्युइनली चाहता था कि इंडियंस जो है इतना ज्यादा उन्होंने सहा है, तो इन लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को वेंट आउट करने के लिए. तो बहुत अच्छी मंशा से एओ ह्यूम ने इसको बनाया था, ना कि एज अ स्पाइंग एजेंसी की जहां से उनको सारी खबरें मिल सके, ठीक है. बट जैसे हमारे आई टोल्ड यू, जब हमने ड्रेन का सिद्धांत की बात भी कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम
when some of the enlightened जो leaders थे हमारे, वो अभी तक आपने देखा ना, अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, अंग्रेजों ने सब कुछ कहा कि बुरा है इंडिया का, हम तो सुधार करने आए हैं. But when we had our own leaders, our own enlightened and educated people coming up, and over here, keep it in mind, unlike most of the politicians of today, जो ये टाइम था कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, all of them, if you see their biodata, if you read about them or Google, you will see सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे. They were all lawyers. बड़े बड़ी इनकी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, वकालत करते थे ये सारे. And many of them had cleared the ICS exams वगैरह क्लियर करके they were into this. So this was a very, very educated lot that had come into politics. जब ये एजुकेटेड लॉट आ रहा है तो ये हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं थ्रू प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रीडिंग्स. फाइन. जैसे कि हमने बात की थी पहले, जब अंग्रेजों का जो था इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है, तो दादा भाई नौरोजी ने एक बात कही थी. ही वाज अ लीडिंग कांग्रेस लीडर एट दैट टाइम. तो ही सेड कि ये गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा ये अंग्रेजी शासन जो है ये हमारे हित में नहीं है. क्यों हमारे हित में नहीं है? क्योंकि अंग्रेज तो हमें भाई लूट रहे हैं, और हमें लूट कैसे रहे? इट इज नॉट जस्ट सेइंग, ही गेव अ प्रॉपर उसकी कैलकुलेशंस करके उन्होंने लोगों को दिखाई. बाय द वे ऑफ टैक्सेस, by the way of salaries जो इनको, and by the way of gifts that they were getting. तो ये सारी जो तरीके हैं, by the sale of दस्तक्स, तो ये सारा पैसा अंग्रेज कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंग्लैंड में. तो लोगों को इन्होंने ऐसे जागरूक किया. सिमिलरली you had people like तिलक, बाल गंगाधर तिलक. इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए जब इन्होंने लिखना शुरू किया, he had his own papers, तो और इन्होंने प्रोपेगेंडा काफी, इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पर्टिकुलरली. सो ही सेड कि एओ ह्यूम जो है इसने कोई बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं किया था. तो ये जो सेफ्टी वॉल्व की जो थ्योरी है, इट कम्स बिकॉज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ तिलक एंड दोस कांग्रेस लीडर्स हु वर लाइक माइंडेड. तब इन लोगों ने कहा था सेफ्टी वॉल्व, कल भी मैंने आपको समझाया था. सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? बेसिकली अपने कुकर का अगर ढक्कन देखा है पुराना, तो उसके ऊपर दे यूज्ड टू बी अ रबर, गोल सा रबर होता था ब्लैक कलर का. द पर्पस ऑफ दैट रबर इज, जब बहुत ज्यादा स्टीम बन जाती है तो क्या हो सकता है? कुकर फट सकता है ना. तो कुकर नहीं फटता है, अगर वो जो रबर है दैट गोज अप. तो जब वो रबर ऊपर को चला जाता है बहुत ज्यादा स्टीम बनने से, तो वहां से सारा प्रेशर निकल जाता है, तो कुकर नहीं फटता. तो सिमिलरली दे सेड कि दैट कुकर इज कंपेयर्ड टू इंडियन थिंग, इंडिया का जो उनका शासन है, पूरा इंडिया. तो जो प्रेशर है, जो स्टीम है, दैट इज द अनरेस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है. एंड कांग्रेस इज दैट सेफ्टी वॉल, कि अगर बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, बहुत ज्यादा लोगों का आक्रोश होगा, वो कांग्रेस के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? अंग्रेजों तक. फाइन. सो दिस इज हाउ कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कांग्रेस, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इसको शुरू करने वाले अंग्रेज थे. तो इनिशियली अंग्रेजों ने कभी भी इस पे रोक टोक नहीं की थी. They were in favor of all the meetings that were held. And now what is happening is, the difference जो मैं आपको एक point stress किया था अभी, that was the congressmen were all educated people. अब आप देखो, एक educated व्यक्ति जब बात करता है और एक uneducated व्यक्ति बात करेगा, तो उसमें एक difference आपको दिखाई देगा. ठीक है ना. जो बहुत पढ़ लिख लेगा वो विनम्र होगा, दैट पर्सन विल बी पोलाइट.
और वो सोचेगा कि अपनी बात अगर मुझे रखनी है, मैं इस तरह से बात रखूं कि मेरी बात भी आप तक पहुंच जाएगी और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। बट जो अनपढ़ होगा वो क्या करेगा, सीधा लाठी उठाएगा, है ना, 4 गालियां निकालेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दिस ब्रांड ऑफ कांग्रेस लीडर्स जो इनिशियल थे, दे वर एजुकेटेड पीपल एंड दे वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, इसलिए ये लोग बड़े ही विनम्र थे, दे वर वेरी सॉफ्ट पीपल। और इन लोगों का मानना था कि अंग्रेज बेसिकली बुरे नहीं हैं, ठीक है, अभी तक तो अंग्रेजों तक हमारी बात ही नहीं पहुंच रही है, तो दे थॉट कि ठीक है, वी हैव टू एटलीस्ट पुट आवर थिंग्स उनके सामने, हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो अंग्रेज हमारी बात को मान जाएंगे, एंड मे बी जो रिफॉर्म्स हम चाहते हैं वो हमें मिल पाएंगे। कीप इट इन माइंड, आई हैव बीन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, अभी तक हम एक राष्ट्र नहीं है, वी आर नॉट एज अ नेशन। याद है, मैं आपको बार बार लेक्चर्स में बता रही हूँ, हम सब टुकड़ों में बात कर रहे हैं, नाना साहब अपनी बात करते हैं, झांसी की रानी अपनी बात करती है, एवरीबडी इज सेल्फ सेंटर्ड, है ना। तो एक राष्ट्र है ही नहीं हमारा, तो हम कहीं पे भी आजादी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आजादी की बात जो है, हम जाकर, यू सी इवन आफ्टर गांधी जी कम्स बैक टू इंडिया, दैट इज डन इन 1929, अभी तक हम कुछ नहीं कह रहे हैं। So what they are doing is they are just demanding very small things. Very small things में ये सारा आपको प्रेजेंटेशन जब आएगी, you will see इन आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडियन आईसीएस की परीक्षा जो सिविल सर्विसेज थी हमारी, वो लंदन में होती थी। इन्होंने कहा कि हर जो इंडिया का बंदा है, बच्चा पढ़ लिख कर, वो लंदन तो जा नहीं सकता, यू कैन नॉट अफोर्ड द मनी, तो आप वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंडिया में कराइए। आपने जो इतना लैंड टैक्स बढ़ा दिया, उस लैंड टैक्स को कम कीजिए। जो आपने इतना सारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको कम कीजिए। तो कैन यू इमेजिन, मतलब दीज आर सच स्मॉल स्मॉल डिमांड्स, ठीक है। तो ये जो स्मॉल डिमांड्स थी, इन लोगों को 1885 में तो हमारी कांग्रेस बन गई, ठीक है। बट आई टोल्ड यू एवरी 20 years जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि हर 20 साल में एक एक्ट बना रही थी ना, चार्टर एक्ट होते थे, एंड 1857 के बाद भी इन लोगों के 1861 में भी एक्ट आया है, एंड अब इनका एक्ट आना था 1892 में। सो इंडियंस वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अब हमारी जो है बात को हमने तो रख लिया, अब हम अंग्रेजों तक लेकर जाएंगे और हमारी सारी बातें मान ली जाएंगी। बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। तो जिससे क्या हो रहा है, लोगों में थोड़ा सा जो डिसकंटेंट है और ज्यादा बढ़ा। नाउ विद इन द कांग्रेस व्हाट इज हैपनिंग इज, आई टोल्ड यू पढ़े लिखे लोग थे, जो इनिशियल स्ट्रक्चर था दैट कैरिड ऑन लेटर ऑन आल्सो, दिसंबर के महीने में टुवर्ड्स द एंड, आखिरी के दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, 4-5 दिन जो भी इन्होंने करना होता था। तो उस अधिवेशन में क्या करते हैं, सारे कांग्रेस के अलग अलग स्टेट्स के थे ना लोग, दे यूज्ड टू सिट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद उसको नोट डाउन किया जाता था, एक एप्लीकेशन टाइप जैसे आप करते हो ना, जिसको ये पेटिशंस कहते हैं, और वो जो अर्जी थी वो अंग्रेजों तक पहुंचाई जाती थी। सो दिस वाज द वे ऑफ डिमांडिंग द थिंग्स, ठीक है। So this phase of the Congress, the main thing that I'm coming to now is Congress did not remain like this, ठीक है। लास्ट तक तो हम चिट्ठियां नहीं लिखते रहे। So what is happening is कांग्रेस का जो इतिहास है, it can be divided into 3 parts that you will see tomorrow when I give you the proper presentation. This is just an overview of पूरा कांग्रेस के बारे में। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं।
एक है उदारवादी युग, दूसरा है बेटा डू वन थिंग, सी यू शुड ऑलवेज कीप अ पेपर एंड पेंसिल विद यू, है ना. सो वेन एवर यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज वेन यू आर टीचिंग ऑफ हैंड, तो क्या होता है बहुत सारी चीजें आप कई चीज याद आती है, आप आपको एग्जांपल्स हम देते हैं, समथिंग दैट स्ट्राइक टू यू, यू नोट डाउन. जैसे हम क्लास में आपने देखा है, अच्छा यू आर नॉट फर्स्ट टाइम यू आर विद मी, अदरवाइज इन माय क्लास आई डोंट लेट यू ब्रिंग बुक्स बेटा, वी जस्ट आई गिव यू अ लेक्चर ऑन द बोर्ड, है ना. तो ब्लैक बोर्ड पे मैं जो पढ़ाती हूँ, आई जस्ट वांट ईच वन ऑफ यू टू नोट डाउन दैट, ताकि जो आप एक बार पढ़ते हो वो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहती है ना. सो ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन वट एवर इज बीइंग टॉट टू यू. आई एम नॉट सेइंग वर्ड टू वर्ड, बट कोई भी चीज जब आपको पॉइंट लगता है तो उसको आप जरूर नोट करें, ठीक है. सो दिस कांग्रेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. द फर्स्ट फेज जिसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र किया है, दैट इज द मॉडरेट युग एरा, उदारवादी युग जिसको आप कहते हैं. मॉडरेट्स का मतलब तो आप वैसे भी समझ रहे हो कि जो व्यक्ति ना तो बहुत नीचे है, लो, ना बहुत हाई, बीच में है, ठीक है. सो दीज आर द पीपल in which, and this period also, write down this period, it starts from 1885 to 1905, ठीक है. You write that moderates and write the period. So the next thing what is happening is, आपको मैंने बताया ये लोग अपनी जो है डिमांड्स को रखते थे अंग्रेजों के सामने, और इस उम्मीद के साथ कि ये जो इनकी डिमांड है वो बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी. But as I told you, nothing of that sort happened. And in the 19th, last decade of the 19th century, 1890 से लेके 1900 तक का जो पीरियड है बेटा इंडियन हिस्ट्री में, इसमें बहुत ज्यादा फेमीन्स, सूखा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो पड़े. अब एक चीज ध्यान रखना, नाउ इट इज इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू. जब हम पढ़ते रहे हैं, जब मैं पढ़ाती रही हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती थी, कि मतलब ना आप समझ पाते थे, ना मैं भी इतना समझ पा रही थी कि इसमें जब प्ले कमिश्नर्स जब बन रहे हैं तो लोग इतने ज्यादा क्यों परेशान है, इतना क्या हो सकता है. नाउ सिंस यू आर फेसिंग कोरोना वायरस, एक पेंडेमिक है, आप इसको समझ पाओगे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. व्हाट वाज हैपनिंग वाज, हर सूखे के साथ प्लेग एक बीमारी थी. प्लेग ऐसी महामारी होती थी कि जो पूरा का पूरा जो एरिया जहां पर प्लेग होता था, वहां से जब ये होती थी, सारा का सारे गांव खत्म हो जाते थे, ठीक है. सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग विद कोरोना, ओके. अब हुआ क्या, होता क्या था, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, फैल रही है लोगों को, तो क्या करते थे इन लोगों ने, प्लेग कमिश्नर्स अपॉइंट करने शुरू किए. जैसे कोरोना, अगर आपने चाइना का एग्जांपल देखोगे, यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस, किस तरह से लोगों को उठा के बंडल करके घरों से घसीट के ले गए थे वो लोग. तो क्या किया जाता था कि अगर पता चल जाए किसी के घर में प्लेग है, तो ये प्लेग कमिश्नर्स उस व्यक्ति को वहां से जबरदस्ती ले जाते थे, एंड देयर यूज्ड टू बी एनक्लोजर्स आउटसाइड द सिटी, ठीक है. शहर से बाहर एक जगह पे जाकर उनको रखा जाता था लोगों को, एंड अंग्रेज तो कोई आपकी सेवा करने नहीं वाले हैं, सो मोस्ट ऑफ देम वर लेफ्ट टू डाई ओवर देयर. तो जिस तरह से डंडे मारकर, डंडा कोरोना का याद है ना आप लोगों को, जो पढ़ते थे शुरू में, लोगों को ऐसे डंडे मार के लेकर जाया जाता था और उठा के उनको पटका जाता था बाहर. अब आप देखो बेटे, आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, क्या हम उसको छोड़ सकते हैं बाहर कहीं मरने के लिए? नहीं. तो प्लेग को रोकने का एक तरीका था. प्लेग को रोकने का क्या तरीका था, क्योंकि जब फेमीन्स होते हैं, अगर आप सूखे की कोई पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन,
सूखा में क्या हो रहा है बेटा, इनिशियली क्या होगा, लोग जो मर रहे हैं बिना खाने के, उनको अब जो दफनाएगा, जलाएगा, व्हाटएवर इज योर प्रोसीजर, आप उसको करते हो। बट थोड़े टाइम के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे या किसी को जलाओगे, तो आप क्या कर रहे हो, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड पीपल आर लेफ्ट ऑन द ओपन। जब दे आर लेफ्ट इन द ओपन, तो क्या होगा, वहां से बीमारी फैलती है। ठीक है, तो सैनिटेशन, अगेन कोरोना का एग्जाम्पल, सैनिटेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसको करना चाहिए था सरकार को। ठीक है ना, अब आप देख रहे हो ना कोरोना के टाइम पे कैसे स्प्रेज हो रही थी जगह जगह पर, वो फेंक रहे हैं पाउडर्स, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन अ फ्री कंट्री, बट दिस वाज मिसिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ये सारी कठिनाइयों में सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया और लाखों की संख्या में लोग मरते थे, जिसकी वजह से पीपल वर अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्लियर? एंड देन जो जो डिमांड्स की वो इनकी पूरी नहीं हुई। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इफ यू सी इन योर ओन हाउस, आपके दादाजी और आपके पापा में एक मेच्योरिटी लेवल होगी, है ना, दादाजी और नाना जी में और ज्यादा होती है, फिर आपके फादर जो हैं वो चीजों को बहुत बैलेंस्ड रूप से देखते हैं, और वहीं आप अपने भाइयों को देखो, अगर आपके भाई नहीं है, पड़ोस पड़ोस में पिंड में भी आप देखते हो लड़कों को, खून उबलता है उन लोगों का, है ना, वो कोई अन्याय सहना नहीं चाहते, दे जस्ट वांट टू रिटेलिएट एट दैट वेरी मोमेंट। जबकि आपके पापा समझाएंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, दादाजी और ज्यादा समझाएंगे, दैट इज द मेच्योरिटी लेवल। सो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, वो जो मॉडरेट्स थे वो बन गए दादाजी का जमाना। सो नाउ यू आर हैविंग यंगर जनरेशन कमिंग अप, और दिस यंगर जनरेशन इज बॉइलिंग। वो कहते नहीं, ये चिट्ठियां लिख के काम नहीं चलना जो आप कर रहे हो, आपको क्या करना होगा, वी हैव टू पुट प्रेशर। एंड हाउ आर वी गोइंग टू पुट प्रेशर, वो था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया कि सिंस द ब्रिटिश दे आर अ ट्रेडिंग कंपनी, तो इनको हम व्यापारिक रूप से अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सो ये व्यापारिक रूप कैसा था, कमर्शियल प्रेशर कैसे पड़ेगा, जब हम इनके सामान का बहिष्कार करेंगे और अपने देश का सामान इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट। समझ में आ रहा है ये चीजें? सो दिस ग्रुप ऑफ यंगर पीपल, जिनमें लीडर्स थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिनको इन अदर वर्ड्स आप लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, they came to be known as the extremist group। देख लो आपने बेटा, इस तरह से मैंने यहाँ तो क्लियर नहीं है, बट बिकॉज यू विल बी हैविंग अ प्रेजेंटेशन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड अवे, यू हैव रिटन मॉडरेट्स, राइट द डेट, नाउ यू राइट नीचे उसके एक्सट्रीमिस्ट एंड राइट द डेट। सो द डेट्स आर फॉर एक्सट्रीमिस्ट 1905 to 1915। 1915 आई एम टेलिंग द डेट, क्यों उसको आई विल टेल यू लेटर ऑन। समझ में आ गया? So change from writing letters, going and requesting the British, to the form of protest, first form of protest, that is आर्थिक जो है विरोध करना, in the form of स्वदेशी and boycott। Clear? And now coming to the third era, it's a very important era, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा familiar हो, that is 1915 to 1947, that is known as the Gandhian era। ठीक है, गांधी का युग। So is this clear to you? तो जब हम गांधी का युग कहते हैं तो क्या हो रहा है, गांधी के युग में हम एक न्यू फॉर्म ऑफ मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड इन दैट न्यू फॉर्म ऑफ, जो चीज अभी तक मिसिंग थी, I've told you in the last lecture and before that also कि जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर हमारे यहाँ, पहले we did not have an all India organization, and later we did not have an all India leader। ऐसा कोई नेता हमारे पास नहीं था कि जो पूरे भारत को एक साथ लेकर चले, और ये नेता हमें मिला 1915 में इन द फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी।
अब महात्मा गांधी की जब मैं बात करती हूँ बेटे, महात्मा गांधी ने सारी चीजें इतनी आसानी से अचीव नहीं की. अगेन व्हेन आई कम टू गांधी जी, सिंस आई रन दैट सेंटर एंड आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट एवर आई डू, तो गांधी जी की बात आती है तो मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ. तो फॉर दैट ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि a lesson you all can learn from him is Gandhi ji was not born a Mahatma. एक लीडर नहीं पैदा हुए थे. दिस इज, इस गांधी जी की लाइफ से लेसन ले लो बच्चे, और यू कैन ऑल अचीव. हाउ ही बिकेम ए महात्मा. तो हर इंसान आप बन सकता है. गांधी जी की जब फॉर द व्हाट वाज ही वाज अ लॉयर, है ना, वकील थे. वकालत करने गए जब पहली बार, यही तो करते हैं ना, अगर आप पिक्चरों में भी देखते हो, मिलॉर्ड मिलॉर्ड चिल्लाते रहेंगे जो लॉयर्स हैं बचाने के लिए. सो दिस वाज हिज प्रोफेशन. तो जब गांधी जी अपनी, और पढ़ के भी लंदन से आए, तो जब आप पढ़ के लंदन से आए हो तो ऑब्वियसली आपके घर वाले तो आप पे प्रेशर डालेंगे ना कि नाउ यू लुक फॉर अ जॉब, डू समथिंग. सो गांधी जी डिसाइडेड, चलो मैं देखता हूँ. बट ही वॉज अ वेरी वेरी शाई पर्सन, वेरी शाई पर्सन. बहुत ही शर्मीले. जब वो कोर्ट में जाते हैं केस लड़ने के लिए, तो जब उनकी बारी आती है ना बोलने के लिए, तो कहते हैं मैं खड़ा हुआ और मैं बोल ही नहीं पाया. ही हैज रिटन इन हिज ऑटोबायोग्राफी. तो कहते हैं खड़े होके, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग एट द जज एंड ही वाज लुकिंग एट द पीपल. कहते सडनली मुझे लगा कि सारा जो है ना कोर्ट रूम चक्कर आने लग गए, घूम रहा है, मैं कैसे बोलूंगा. एंड ही लेफ्ट विदाउट स्पीकिंग. कैन यू इमेजिन अ पर्सन जिसके पीछे आज भी दुनिया में लोग पागल हो जाते हैं, इंडिया में लोग पीछे चल रहे थे, वो व्यक्ति अपनी फर्स्ट जो पब्लिक मीटिंग में डर के भाग गया. The reason I'm telling you this is, please, all of you, you have a leader. कोमल, ये बात जो मैं आपसे पहले कर रही थी बेटे, ये उसी से जुड़ती है ना. हम सब में कैपेबिलिटी होती है, हम उसको रियलाइज नहीं करते, बट व्हेन सिचुएशंस आर देयर वी ऑल राइज टू दैट कॉल. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आफ्टर दिस ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. उनको एक मौका मिला. ही ट्राइड टू बी अ इंग्लिश टीचर आल्सो. ही फेल्ड. देन उनको किसी ने एक मौका दिया कि साउथ अफ्रीका में कंपनी थी, देयर वाज दिस पर्सन दादा अब्दुल्ला. तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे उनके ना जो बही खाते होते थे ना, रजिस्टर्स अकाउंट के, उन्हीं को चेक करना था. सो गांधी जी वाज वेरी हैप्पी. नो पब्लिक डीलिंग, एक कमरे में बैठ के मैं चेक करूंगा, काम खत्म. बट व्हेन ही गोज देयर, यू नो हाउ थिंग्स चेंज्ड. ठीक है. जिंदगी में बेटे इतनी, मैं नहीं कहती कि बहुत ज्यादा ईगो रखो, बहुत ज्यादा क्लैश रखो, बट कहीं पे जब भी आपको कोई इस तरह से इंसल्ट करे, उस इंसल्ट का कहीं ना कहीं से जवाब देना सीखो. ये नहीं होता कि वापस उसको 4 गाली दे दी, 2 तमाचे मार दिए. दैट इज नॉट द वे. टेकिंग दिस एग्जांपल से, व्हेन यू ऑल नो दैट फेमस इंसिडेंट, गांधी जी को एक तो 2 बार इनको प्रॉब्लम हुई. एक बार वो डरबन की जब वहां पे गए कोर्ट के अंदर को, तो उनको कहा गया ये जो आपने पगड़ी, वो पगड़ी हेडगियर पहनते थे ना, ये पगड़ी पहन के आप नहीं अंदर आओ में. सो गांधी जी सेड कि यार इंडिया में तो पगड़ी हमारी शान है, आई कैन नॉट गो विदाउट दिस. तो ही रिफ्यूजेस टू एंटर. सेकेंड टाइम ही इज ट्रैवलिंग विद अ फर्स्ट क्लास टिकट. पहले दर्जे की टिकट लेके वो जब फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, टीटी चेक करने आता है, तो कहता है, एक्चुअली वहां पे भी रंग भेद की नीति थी. कहते इंडियंस जो हम भूरे रंग के हैं, जो काले थे अफ्रीकन, इनको फर्स्ट क्लास में अलाउड नहीं था बैठना. ना ही कहीं सड़कों पे जा सकते थे, ना ही ये लोग कुछ फुटपाथ पे जा सकते थे. तो टीटी आके कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर. तो गांधी जी तो भैया अंग्रेज बने हुए थे, तो कहते हैं वो सूट वूट पहनते थे, एंड ही वाज अर्निंग वेल. कहते हैं मैंने तो एक वैलिड टिकट खरीदी है और मैं टिकट लेके बैठा हूं. बट ही सेज नो, यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द फर्स्ट क्लास. गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं और अगले स्टेशन पे धक्के मार के उनको स्टेशन पे फेंक दिया जाता है. देन ही रियलाइजेस कि जो व्यक्ति
अपने अंदर से नहीं हिम्मत करता आवाज उठाने की, वो कभी भी आगे रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। वेरी नेक्स्ट डे ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवर देयर, और फिर वहां पे जो इन्होंने लड़ाई की, जीते हैं वो, 20 साल तक वो वहां पर रहे। तो ये जो सारी कहानियां थी गांधी जी की, दे ट्रेवल्ड टू इंडिया। लोगों को पता चल गया, अरे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को विवश कर दिया अपने लॉ को चेंज करने के लिए। एंड व्हेन गांधी जी केम, तो लोगों में एक सपना, पहले एक इमेज आ गई थी कि गांधी जी आएंगे तो आजादी मिल गई हमें। So 1915 is the year when he comes to India. People have very, very high expectations out of Gandhi ji. फिर there is another lesson to learn from him. अगर गांधी जी जाते तो बहुत ज्यादा खुश होके यहां पर भी स्टार्ट कर सकते थे आंदोलन, ठीक है ना? बट ऑल ऑफ यू, whenever you take a decision, बिना सोचे समझे किसी को काम को, चाहे आपकी कितनी भी क्षमता है, मत कूदो। जब गांधी जी ने एक चीज रियलाइज की थी कि साउथ अफ्रीका वाज फाइन बट इंडिया की सिचुएशन में भी डिफरेंट, तो उन्होंने पूरा 1 साल गांधी जी ने इंडिया में ट्रैवल किया, और ट्रैवल करके वो लोगों से मिलते रहे, हर तरह के लोगों से वो मिले। एंड देन ही रियलाइज्ड कि हमें जो है, अगर लोगों से मिलना है तो आई कैन नॉट ट्रैवल फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास के डिब्बे में ट्रैवल करते थे। हर जगह वो अपनी भाषण दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एंड ही इज जनरेटिंग एन अवेयरनेस। कल मैंने आपको चंपारण का इंसिडेंट बताया था ना, कि किस तरह से उन्होंने अपनी वो जो सूट बूट को छोड़ दिया था, कि इंडिया के जो लोग हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और मैं इतने सारे कपड़े पहनकर अगर इनके बीच में बैठूंगा बाबू बन के, तो ये मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करेंगे? समझ में आ रही है? सो व्हेन गांधी जी के, वो जो लीडर्स, जो एलीट लीडर्स थे, हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे जो पढ़े लिखे थे, गांधी जी तो मतलब खैर बहुत ज्यादा पढ़े थे, बट उनके साथ हमारा एक डिस्टेंस था। गांधी जी ने उस डिस्टेंस को खत्म किया, आम लोगों के साथ जुड़े, हर तबके के साथ जुड़े गांधी जी, और उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नया वो रुख दिया। अ न्यू डायरेक्शन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है? So all of you could understand a brief outline of what I have told you about the formation of the Indian National Congress, the different phases. Fine. So tomorrow we will be discussing in detail the moderates, the first phase of Indian National Congress है. And in the meantime, आज मुझे कोमल and Jasdeep will be giving me a list of the presentations already made, and I will be putting up the other presentations. छोटी छोटी हैं बेटे, जैसे हमने पहले बनाई थी ना, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, बट इससे you will have a clear thought process. And a kind request, don't cut and paste. आप जरूर गूगल को देखें, चाहे गूगल की सेम स्लाइड को भी बनाइए, बट अपने आप लिख के बनाना बेटे, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगी चीज, ठीक है? चलो, ऑल ऑफ यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू टुमारो। फाइन? Thank you, एनी ma'am. इश्यूज? Thank you, ma'am. वेलकम बेटा। कोई प्रॉब्लम है आपको? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. ओके, थैंक यू। Thank